लाइफ में आपको भागने की जरूरत नहीं है, ना ही रुकने की जरूरत है। अपना एक लक्ष्य बनाओ और मंजिल पर चलते चले जाओ। चलोगे नहीं तो वहां तक पहुंचोगे कैसे? तो इसलिए एक लक्ष्य बनाना और चलते रहना बहुत जरूरी है। पर कदम सोच समझ कर रखिए। अगर सोच समझ कर कदम नहीं रखे तो तुमने जो भी पाया है और जो आधा रास्ता तय किया है वो भी खो दोगे। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा की चाह में हम उसे भी खो देते हैं जो हमारे पास होता है। अगर आपने नया नया तैरना शुरू किया है तो बेहतर होगा कि आप किनारे पर ही तैरें। सीधा समंदर के बीच में जाकर छलांग लगा देंगे तो डूब ही जाएंगे ना। इसी तरह बिजनेस भी है दोस्तों। बिजनेस में अगर आप एक एक कदम सोच समझ कर रखोगे और सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको जीत मिलेगी ही मिलेगी। और यदि आपने ये कदम बिना सोचे समझे लिए तो नुकसान के लिए तैयार रहिए। वीजी सिद्धार्थ कैफे कॉफी डे के मालिक को तो आप सभी जानते होंगे। उन्होंने भी यही किया। कैफे कॉफी डे के साथ उन्होंने और नए नए बिजनेस स्टार्ट कर दिए और हर जगह कदम रखने के कारण भी एक भी जगह टिक नहीं पाए और अंत में उन्हें सुसाइड करनी पड़ी। इसी तरह सागर रत्ना नाम का एक ब्रांड जो बहुत मशहूर था अपने साउथ इंडियन फूड के लिए, इसने भी कुछ गलतियां की और अपने बिजनेस को डेवलप करने में कामयाब नहीं हो पाया। आज हम उसी सागर रत्ना की बात कर रहे हैं कि आखिर कैसे वो इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद मार्केट में टिक नहीं पाया। अगर आप भी जानना चाहते हैं और नहीं दोहराना चाहते वो गलतियां तो इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। सागर रत्ना ने 1986 में डिफेंस कॉलोनी से अपने बिजनेस की पहली शुरुआत की और बहुत ही कम समय में इससे सफलता हासिल कर ली। सागर रत्ना अपने बेस्ट साउथ इंडियन फूड के लिए जाना जाता है। कम समय में ही ये लोगों के दिलों पर छा गया और 90 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट खोल डाले। साथ ही इसने कई पुरस्कार भी जीते। ये तो सभी ने सुना होगा कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। तो जब आप उठेंगे नहीं तब तक दुनिया आपको सलाम नहीं करेगी। आपको लोगों को समझना होगा, हर चीज को समझना होगा और उठना होगा। जब उठोगे, मेहनत करोगे, एक कदम बढ़ाओगे तो दुनिया तुम्हें अपने आप पहचानने लगेगी। जयराम बानन जो कि सागर रत्ना के फाउंडर हैं, उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा सफर तय किया है। बचपन में घर में छोटी छोटी बातों के लिए बहुत परेशान होने के कारण वे परेशान रहते थे और कभी भी उन्होंने अपनी परेशानियों को अपने सपनों की मजबूरी नहीं बनने दिया। जयराम अब एक ऐसे ब्रांड के मालिक हैं जो पूरे साउथ इंडिया में 30 आउटलेट्स तक हो गया है और न सिर्फ इंडिया पर अमेरिका, कनाडा, बैंकॉक और सिंगापुर में भी है। लोग कहते हैं कि मेरे घर में परेशानी है, मैं थक गया, मुझसे नहीं होगा, इतनी मेहनत अब मुझसे नहीं होती, और भी कई बहाने। न वो लाइफ में कुछ कर सकता है और न कर पाएगा, और ही बहाने बनाने वाले लोग। जिनका माइंड स्ट्रांग है वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल सेट की बात है। जब आप मन बना लो तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। किसी भी परेशानी से चलते आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। जयराम की कहानी एक फिल्म की तरह लगती है। उन्होंने अकेले ही उन लोगों को डोसा और सांबर के पीछे भागने पर मजबूर कर दिया जो कभी आमतौर पर रोटी और बटर चिकन पसंद करते थे। जब हम कोई नया काम करते हैं तो उसमें कई मुश्किलें आती हैं। इसी तरह जयराम को भी कई चैलेंजेस देखने पड़े, पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सब चैलेंजेस को बखूबी सामना किया। सागर रत्ना बिलिंग के लिए किसी भी तरीके का ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता था, जिसके कारण उसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। उनका हर एक स्टोर स्टैंड अलोन था, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं था। कंपनी को मैनुअल डेटा मैनेज करना पड़ता था, जिसके कारण हिसाब में कई बार हेरफेर भी की गई, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान भी हुआ। फिर सागर रत्ना ने इसका सोल्यूशन निकाला और ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर की तरफ कदम बढ़ाया। उन्हें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो हर तरीके की परेशानियों का समाधान निकाल ले, फिर चाहे वो सेल्स, परचेज या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ही क्यों ना हो। अपनी पूरी रिसर्च के बाद मैनेजमेंट को रियलाइज हुआ कि LSNAV हॉस्पिटैलिटी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। LSNAV के साथ उन्हें रियल टाइम से देखना आसान हो गया। फिर कंपनी ने एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिसमें वो अपने हर एक स्टोर का डेटा देख सके। ये इम्प्लीमेंटेशन 5 स्टोर से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे सागर रत्ना के सभी स्टोर्स में लागू हो गया। जब 5 स्टोर में ये सिस्टम लागू हुआ तो इसे पूरे 5 महीने लगे और इस दौरान के समय पूरे स्टाफ और यूजर्स को ट्रेनिंग दी गई। सबको ट्रेनिंग देना आसान नहीं था क्योंकि लोग जल्दी से बिजनेस में चेंजेस को स्वीकार नहीं करते, पर सागर रत्ना ने ये कर दिखाया। साहस और कड़ी मेहनत किसी को भी कैसे सफल बना सकती है, इसका परफेक्ट उदाहरण है जयराम बानन की कहानी। जयराम हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए।
पर जब इंसान सफलता की ओर कदम बढ़ाता है तो अनजाने में उससे कुछ गलतियां भी होती हैं। वही गलतियां बनी सागर रत्ना का कारण, जो वो इंडिया में अपने कदम जमाने में नाकाम हो गया। सागर रत्ना की फूड क्वालिटी बहुत अच्छी तो थी, पर मिडिल क्लास लोग उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। एक कारण ये रहा कि वो इंडिया में अपने कदम नहीं जमा सके। दूसरा, इंडिया में ज्यादातर पॉपुलेशन नॉर्थ इंडियंस की है, वहीं साउथ इंडियंस बहुत कम मात्रा में है। सागर रत्ना में आपको ज्यादातर अच्छी क्वालिटी का साउथ इंडियन फूड खाने को मिलेगा, जो कि नॉर्थ इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। वैसे तो सागर रत्ना ने अपनी बेस्ट फूड क्वालिटी के साथ नॉर्थ इंडियंस को भी साउथ इंडियन फूड का दीवाना बना दिया, लेकिन नॉर्थ इंडियन फूड को बेस्ट बनाने में वह फेल हो गया। सागर रत्ना ने आपको ज्यादातर साउथ इंडियन खाने को मिलेगा, पर बाद में इनोवेशन करते हुए उन्होंने नॉर्थ इंडियन फूड को भी अपने मेन्यू में लाना चाहा, लेकिन नॉर्थ इंडियन फूड में लोगों को वो क्वालिटी नजर नहीं आई जो वो चाहते थे। और अगर हम बात करें QSR मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की, दूसरे शब्दों में हम इसे फास्ट फूड सेंटर्स भी कह सकते हैं या फास्ट फूड रेस्टोरेंट। सागर रत्ना टेक्नोलॉजी में ज्यादा डेवलप नहीं था, साथ ही वह लोगों तक QSR सुविधा को नहीं पहुंचा पाया, जिसके कारण उसे बाकी कंपनी जैसे मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC, सबवे, टाको बेल आदि से भरी कंपटीशन का सामना करना पड़ा। साथ ही एक सबसे बड़ा कारण था माइक्रो एंड माइक्रो फाइनेंस। जब हम अपने आसपास के लोगों को अच्छे से समझेंगे, उनकी पसंद नापसंद, परेशानियां सबको जानेंगे, तभी हम उनका सोल्यूशन निकाल पाएंगे और उनके लिए कुछ कर पाएंगे। किसी भी बिजनेस को करने के लिए पहले प्रॉब्लम्स को ढूंढो और फिर उसका सोल्यूशन निकालो। जब हम उनका सोल्यूशन निकाल देंगे तो हम ग्रो करते चले जाएंगे। सागर रत्ना ने बेस्ट फूड क्वालिटी तो दी, लेकिन वो लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल पाया। नॉर्थ इंडियन पीपल, जिन्हें साउथ इंडियन फूड के साथ नॉर्थ इंडियन की भी बेस्ट क्वालिटी चाहिए थी, वो सागर रत्ना उन्हें प्रोवाइड ही नहीं कर सका और इसीलिए वो नाकाम हो गया। फेलियर भले ही दर्द देता है, लेकिन रिग्रेट उससे ज्यादा दर्द देता है। कुछ ना करने से बेहतर कुछ करके देखो। कुछ नहीं करोगे तो 100% चांस है तुम फेल हो जाओगे, पर अगर कुछ करोगे तो 50% चांसेस हैं कि तुम पास हो जाओगे। तो बेहतर है ना, कुछ करो, अपने आसपास की चीजों को समझो और उनका सोल्यूशन निकालो। एंटरप्रेन्योरशिप की नींव ही समाधान पे टिकी है। जहां आप पब्लिक को समाधान देते हैं, वहां वो आपको बिजनेस देना शुरू कर देती है। दोस्तों, ये थी सागर रत्ना के फेलियर की कहानी। जी हाँ, हम सक्सेस स्टोरीज तो बहुत सुनते हैं, ये थी एक फेलियर की कहानी जो आपको बताएगी कि कौन सी गलतियां आपको अपने बिजनेस में और जीवन में नहीं करनी है। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही साथ ऐसी ही कमाल की बिजनेस से जुड़ी वीडियोस और केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।